लौट के जाएंगे तो हर पार्टी शाखा की बैठक हो। 2024 आने वाला है, निर्णायक लड़ाई का साल है और 2024 निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो। मोदी की सरकार जब से देश में आई है तब से गरीबों का शोषण हो रहा है। कानूनी अधिकार था पार्लियामेंट से जी, उसको खत्म कर रही है। देख रहे हैं मनरेगा को खत्म कर रहा है। पूरे अमीरों के पक्ष में ये काम कर रही है। देश में जो सरकार चल रही है वो मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, युवाओं के, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम तरह के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार का खात्मा कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। इस मोदी सरकार की जन विरोधी कार्रवाइयों से, उसके देश बेचे जाने से, पूरा उसका लोकतंत्र के खात्मे से विरोध में खड़ी है और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी देश में गुलबंदी होगी। नौकरी मिले इसीलिए हम लोग ये संकल्प साबल किए हैं और यहाँ से हम लोग जो है अपना गांव में जा करके इसको करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा संघर्षरत रही हैं, संघर्षरत रहती है जनता के बीच में। जो पीएम का जो सपना था उस सपना को बिल्कुल ये गलत रास्ता पर जो आज की देश के जो प्रधानमंत्री है मजदूरों के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है और इस देश में एक तानाशाही सरकार बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में और आप देख सकते हैं यहाँ भाकपा माले के द्वारा यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉमरेड विनोद मिश्र की 25वें स्मृति दिवस के बहाने भाकपा माले ने कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर वार किया है। क्या लगता है देश में जो मोदी सरकार है गरीबों का कैसे शोषण कर रही है? मोदी की सरकार जब से देश में आई है तब से गरीबों का शोषण हो रहा है। जो कानूनी अधिकार था पार्लियामेंट से जी, उसको खत्म कर रही है। देख रहे हैं मनरेगा को खत्म कर रहा है। आपको जो राशन गरीबों को मिल रहा था पीडीएस के दुकान में, उस कानून को खत्म कर रहा है। पूरे अमीरों के पक्ष में ये काम कर रही है जी ये सरकार। जी सर, आपको क्या लगता है कि देश में जिस तरह की सरकार है केंद्र में, उससे क्यों लोगों में एक आक्रोश है? देश में जो सरकार चल रही है वो मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, युवाओं के, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम तरह के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार का खात्मा कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। कोई मजदूर जो है वो 8 घंटे नहीं 12 घंटे खटेगा, मालिक जितना देगा उतना ही में उसको रहना है। वो हड़ताल नहीं कर सकता है कि ये गुलामी से बदतर है। कोई बुद्धिजीवी अपनी बात नहीं कर सकता, कोई टीचर अपने सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकता, कोई वकील जो है उसका जो अधिकार था हर केस को लड़ने का, उसको वो नहीं लड़ सकता। इस तरह से तमाम तरह की बंदिशें हैं। चाहे कोई भी तबका हो, किसान को MSP नहीं मिलेगा, उसको सही समय पर खाद नहीं मिलेगा तो लोग तो विरोध करेंगे। तो ये तमाम तौर पे कहा जाए तो पूरा जनता जो है इस मोदी सरकार की जन विरोधी कार्रवाइयों से, उसके देश बेचे जाने से, पूरा उसका लोकतंत्र के खात्मे से विरोध में खड़ी है और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी देश में गुलबंदी होगी और मोदी सरकार को जाना होगा, उसका सफायत है। आपको क्या लगता है बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं नौकरी दे पाई? ये सरकार इस चीज़ को तो सरकार अपना सोचेगी ना क्यों नहीं दे रही है। इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं ना कि जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरी मिले। इसीलिए हम लोग ये संकल्प साबल किए हैं और यहाँ से हम लोग जो है अपना गांव में जा करके इसको करेंगे। आपको क्या लगता है जब चुनाव का समय आता है, गरीबों की बात होती है और देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा? जिसकी सरकार है वह लेगी। सवाल तो हमेशा सरकार से ही पूछे जाते हैं ना। और जब चुनाव आता है कम्युनिस्ट पार्टियां तब बेरोजगार की बात नहीं करती। कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा संघर्षरत रही हैं, संघर्षरत रहती है जनता के बीच में। हाँ, उनकी सरकार नहीं बनी है कि वो गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर पाए। पास में आए हैं जी, भाकपा माले के एकदम फूल ढूंढ रहा हूँ ना, फूलवा जो ढूंढ ली ना, का संकल्प जो था हाँ तो वही ठीक उस साइड पूरब साइड वाला में, चढ़े वाला में, तो उनको सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आज संकल्प सभा में आए हैं। और ये जो अभी देश की जो तबाही हो रहा है
जो पीएम का जो सपना था उस सपना को बिल्कुल ये गलत रास्ता पर जो आज की देश के जो प्रधानमंत्री है वो चल रहे हैं। नौजवानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है और इस देश में एक तानाशाही सरकार बना हुआ है। और आज संकल्प सभा में हम लोग आए हैं और संकल्प सभा में आज हम लोग संकल्प लेके जा रहे हैं कि आने वाला जो 2024 में चुनाव है इस देश की सत्ता से इस तानाशाही सरकार को और जो नौजवानों बेरोजगारों को नौकरी के चलते बुढ़ापा यहाँ झेलने पड़ रहा है, इस तानाशाही सरकार को हम लोग इस गर्दी से इस सत्ता से हम लोग बेदखल करेंगे। आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। बोलिए सर। और गांव में जरूर बैठक हो, लौट के जाएंगे तो हर पार्टी शाखा की बैठक हो, लौट के जाएंगे तो हर लोकल कमेटी की जरूर बैठक हो और इस पूरे रास्ते पर पूरी पार्टी को हम लोग गोलबंद करेंगे। 2024 आने वाला है, निर्णायक लड़ाई का साल है और 2024 निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो फांसीवाद के खिलाफ, जनता की जीत के लिए, फांसीवाद के खिलाफ, लोकतंत्र की जीत के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई के लिए, गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मिशन को लाल सलाम, साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी और देश में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है उसको लेकर भी भाकपा माले ने आज शंखनाद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षकों को लेकर जो बातें चल रही थी उस पर पहली पार्टी भाकपा माले है जो शिक्षकों के साथ खड़ी है। गरीब और आम आवाम की बात करने वाली पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़े जनाधार की तलाश में है और जिस तरह से आज रैली में भीड़ जुटी है उसने तो इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाकपा माले की ताकत को बिहार में कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।